नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो एक अहम टॉपिक पर है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो अति महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए, जो लोग स्टॉक मार्केट में या स्टॉक में एसआईपी करने में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आरवीएस लक्ष्मी। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे प्यारे भारत देश में दो डिपॉजिटरी हैं। पहला CDSL, सेकंड NSDL। NSDL भारत की पहली डीमैट अकाउंट की सेवा देने वाली संस्था है। ये 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, लगभग 26 ईयर ओल्ड है। CDSL एंड BSE ये दोनों इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। CDSL संस्था BSE के लिए कार्य करती है एंड NSDL, NSE ये दोनों इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। और आपका ये भी जानना जरूरी है कि जो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये NSDL की पेरेंट कंपनी है, अर्थात NSDL NSE की एक सब्सिडरी कंपनी है, हम ये कह सकते हैं। NSE एंड NSDL इन दोनों के IPO सरकार लाने वाली है। अब यदि अगर NSDL कंपनी का IPO NSE के IPO से पहले लाती है तो आपको इसमें शेयर होल्डर कोटा देखने को नहीं मिल पाएगा, और यदि NSDL का IPO बाद में और NSE का IPO पहले आता है तो आपको शेयर होल्डर कोटे का लाभ मिल सकता है। पर ऐसा होना नहीं है, क्योंकि NSE ने अभी तक DRHP फाइल नहीं किया, जबकि NSDL अपना DRHP फाइल कर चुकी है और IPO लाने की तैयारी में जुट गई है। NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने सेबी के पास अपना DRHP फाइल कर दिया है और बहुत जल्द इसका शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाएगा। साथियों, NSDL के IPO का साइज लगभग 3000 करोड़ रुपए का हो सकता है एंड ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होगा, यानी कंपनी के एग्जीक्यूटिव प्रमोटर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को कम करेंगे। तो चलिए अब इसके फंडामेंटल को भी देख लेते हैं। NSDL अभी अनलिस्टेड मार्केट में लगभग 792 रुपए या 790 से 800 रुपए के बीच में ट्रेड हो रहा है, इसलिए इसे ओपन मार्केट से नहीं खरीदा जा सकता है। NSDL का मार्केट कैप अनलिस्टेड मार्केट में लगभग 17,000 करोड़ के आसपास है। इसका PE 61.82 का है, ROE 60.33% का है, बुक वैल्यू 84 का है लगभग, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। अब यदि CDSL की बात करें तो इसका पूरा नाम सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड है। NSDL का नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है। ये दोनों भारत सरकार में, अर्थात ये दोनों भारत में सरकार द्वारा पंजीकृत शेयर डिपॉजिटरी हैं और ये शेयर डिपॉजिटरी इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके शेयरों को रखती हैं। पहले हार्ड कॉपी का जमाना था, अब डिजिटल का जमाना है, तो ये आपके शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखती हैं। ये दोनों डिपॉजिटरी निवेशकों के लिए बैंकों की तरह काम करती हैं एंड डीमैट खाता की सुविधा देती हैं और सेबी के द्वारा विनियमित रूप से कार्य करती हैं। NSDL 1996 से काम कर रही है और CDSL जो है वो इसके लगभग 3 साल बाद 1999 से काम कर रही है। NSDL को यदि डीमैट अकाउंट के अकॉर्डिंग देखें तो बाजार हिस्सेदारी अधिक है CDSL की अपेक्षा, और CDSL की बाजार हिस्सेदारी NSDL से कम है। NSDL में डीमैट अकाउंट संख्या जो होती है वो 14 अंकों की होती है और CDSL में अकाउंट की संख्या जो होती है वो लगभग 16 अंकों की होती है। NSDL को IDBI बैंक लिमिटेड एंड यूनिटी ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड NSE एंड अदर के द्वारा संचालित किया जाता है, जबकि CDSL को केवल BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा प्रवर्तित किया गया है। यदि NSDL के प्रमोटर होल्डिंग को देखें तो इसमें IDBI बैंक लिमिटेड 26.10% है, NSE के पास 24% शेयर होल्डिंग है एंड HDFC बैंक के पास 8.95% शेयर की हिस्सेदारी है एंड यूनिटी ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पास NSDL के लगभग 6.83% के शेयर हैं। बाकी बचा अदर के पास 34.12% है। इसमें से IDBI बैंक लिमिटेड एंड यूनिटी ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड NSE ऑफर फॉर सेल के जरिए अपने अपने शेयर को सेल करेगी।
यदि NSDL और CDSL को कंपेयर करें तो इसका NSDL का रेवेन्यू 1022 करोड़ रहा, CDSL का 555 करोड़ रहा। EBITDA को देखें तो NSDL का 255 रहा और CDSL का 323 रहा। OPM परसेंटेज को देखें तो NSDL का 24.95% रहा, जबकि CDSL का 58.23% रहा। पेट मार्जिन देखें तो 235 का NSDL का रहा, CDSL का 276 का रहा। यदि PE देखें तो NSDL का 65.8% रहा और CDSL का 81.2% रहा। ये आंकड़े 2023 के हैं। 24 के आंकड़े अभी इनके आने बाकी हैं। दोस्तों, NSDL का IPO आपके लिए बेहतरीन अवसर हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप बढ़ता जाएगा। NSE, निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी ये सब बड़े होते जाएंगे और जितना ज़्यादा बड़े होंगे उतना ज़्यादा इन सब के लिए अपॉर्चुनिटी बनती जाएगी और अवसर भी बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट कंपनी का नाम है इजी माई ट्रिप। इस कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंस किया है। इससे पहले इज माई ट्रिप ने मार्च 2022 में एक शेयर पर एक शेयर फ्री में दिया, यानी बोनस का दिया। उसके ठीक 7-8 महीने के बाद नवंबर में इज माई ट्रिप कंपनी ने 2022 में ही एक शेयर पर 3 बोनस शेयर और दिए। तो इस प्रकार एक शेयर पर कंपनी ने 1 दिया, 2 हो गए आपके पास, 1 पर 3 दिया, तो इस प्रकार आपके पास 8-9 शेयर हो जाते हैं। तो 2022 में दिया, उसके बाद उसके ठीक 2 साल के बाद कंपनी फिर से आपको एक शेयर पर एक शेयर मुफ्त में देने जा रही है। और कंपनी ने बताया है कि ये शेयर 12 दिसंबर 2024 तक बोनस शेयर धारकों के डीमैट अकाउंट में जमा करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपने इजी माई ट्रिप का शेयर नहीं बाय किया है तो आपके पास मौका है उसे खरीदने का और उसका लाभ उठाने का। आप जाएं, उसे खरीदें। इज माई ट्रिप बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है, कार्य अच्छा करती है, पर उसका शेयर अभी लगभग 30 और 35 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो उस हिसाब से ही उसमें पेमेंट आप लगाएं। छोटी कंपनी है, उसमें देख कर ही आप अपना पेमेंट लगाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लगाएं। यदि मैं नेक्स्ट कंपनी की बात करूं तो कंपनी का नाम है हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड का IPO। इसका टोटल इशू साइज 27,870.16 करोड़ का है। ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। इसकी ओपनिंग डेट 15 अक्टूबर 2024 की है और क्लोजिंग डेट 17 अक्टूबर 2024 की है, यानी ये आज ओपन हुआ है। यदि इसके लॉट साइज को देखें तो रिटेलर मिनिमम 1 लॉट लगा सकते हैं, 7 शेयर रहेंगे एक लॉट में, अबाउट 13,720 रुपये रहेगा। रिटेलर मैक्सिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास बड़ा अमाउंट है तो आप 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका अमाउंट 1,92,080 रुपये रहेगा। स्मॉल HNI मिनिमम 15 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका अमाउंट 2,05,800 रुपये रहेगा। स्मॉल HNI मैक्सिमम 72 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अमाउंट 9,87,840 रुपये रहेगा। बिग HNI मिनिमम 73 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अमाउंट 10 लाख से ऊपर का रहने वाला है। यदि इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो QIBs ने भी 0.05 टाइम्स, HNIs ने 0.13 टाइम्स एंड बिग HNIs ने अब तक 0.06 टाइम्स सब्सक्राइब कर लिया है। स्मॉल HNIs ने अब तक 0.26 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। रिटेलर की तरफ से 0.26 टाइम्स, एम्प्लॉय ने 0.77 टाइम्स सब्सक्राइब कर लिया। यदि टोटल सब्सक्रिप्शन को देखें तो वह अब तक 0.18 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। यदि टोटल एप्लीकेशन को देखें तो अब तक 9,24,643 एप्लीकेशन लग चुकी हैं। यदि इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो वह लगातार गिर रहा था, अब 55 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। इसकी एक लॉट में 7 शेयर हैं, तो इस हिसाब से इसकी एक लॉट से मात्र 385 रुपये का लिस्टिंग गेन मिल सकता है, जो 3% से भी कम रह जाता है। इससे बेहतर विकल्प दोस्तों आपके पास टाटा मोटर्स का है, मारुति सुजुकी का है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का है। आप उसमें इन्वेस्ट करें, इसको भूल जाएं, इसको छोड़ दें। यदि इसके ग्रे मार्केट में सुधार होता है तो हम लोग 17 तारीख को फिर से इस पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद 2 बजे के बाद डिसाइड करेंगे इसमें लगाना है या नहीं लगाना है। आज एक गरुड़ा IPO की लिस्टिंग हुई है जिसमें मात्र 12% का लिस्टिंग गेन मिला। दोस्तों, इसके प्राइस को अभी एडजस्ट होने दें। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी और आपके काम की लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें।
जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।